गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मेरी फर्स्ट वीडियो को लाइक करने के लिए। चलिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में बात की थी आपसे संविधान की। आखिर संविधान होता क्या है। ओके, आज हम बात करेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया में जब से शासन व्यवस्था है तब से शासन के नियम तय किए जाते हैं। भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और अर्थवेद में सामान्य लोगों की सभा और वरिष्ठ जनों की समिति के जरिए शासन प्रशासन के काम की व्यवस्था का जिक्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी के साथ ही इत्र ब्राह्मण, मनुस्मृति जैसे कई ग्रंथों में शासन की व्यवस्था, उसके अलग अंगों के अधिकार जैसी बातों का ब्यौरा है। अशोक के शिलालेख भी एक तरह से शासन व्यवस्था का ही बखान करते हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ज़्यादातर बड़े स्वतंत्रता सेनानी कानून के जानकार थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत में शासन व्यवस्था के लिए नियम बनाने की ज़रूरत है। वो चाहते थे कि शासन व्यवस्था के नियम तय करने के लिए भारत के लोगों के लिए एक संविधान सभा का गठन हो। अंग्रेज सरकार इसके लिए सहमत नहीं थी। सन 1935 में अंग्रेजों ने इस मांग को शांत करने के लिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, लेकिन कांग्रेस ने इसका यह कहकर विरोध किया कि इसे भारत के लोगों ने नहीं बनाया। आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारत की आज़ादी की संभावनाएं बढ़ने लगी तब संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में पहले 389 चुने हुए सदस्य थे, जो देश के विभाजन के बाद 296 हो गए। ये देश की अलग अलग असेंबली से चुनकर आए थे। सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे से पहली बैठक हुई। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने यह कहकर बहिष्कार किया कि मुसलमानों के लिए अलग देश का गठन किया जाना चाहिए। संविधान सभा की कुल 165 दिन बैठकें हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिम्हा राव थे। वी.एन. राव ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया। यूके, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका जाकर वहाँ के कानून के विद्वान से विस्तृत चर्चा की। अक्टूबर 1947 में उन्होंने संविधान सभा का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। फिर यह ड्राफ्ट भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया। राव की तरफ से तैयार ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी 1948 को एक नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। इस ड्राफ्ट पर लोगों के सुझाव मांगे गए। बदला हुआ ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा गया। फिर इस ड्राफ्ट पर बहस शुरू हुई। अगले एक साल तक संविधान निर्माताओं ने एक एक प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की। क्या रखना है, क्या नहीं, किसमें बदलाव की ज़रूरत है, सभी बातों पर चर्चा और ज़रूरी बदलाव करने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया। इस तरह से उसे भारत के संविधान का दर्जा मिल गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई। इसमें जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला तथा वंदे मातरम को बराबर सम्मान के साथ राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 से संविधान देश में पूरी तरह से लागू हो गया। वी.एन. राव ने लगभग 60 देशों की संविधान का अध्ययन किया। डॉक्टर अंबेडकर समेत संविधान के कई और सदस्यों को भी दूसरे देशों की शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी थी। नतीजा रहा अलग अलग देशों की व्यवस्था के ऐसे हिस्से को संविधान में जगह देना जो भारत के लिए सही लगे। मसलन राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख और सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाना। अमेरिका से लिया गया संसदीय चुनाव, संसद में 2 सदन, लोकसभा व राज्यसभा की व्यवस्था के केंद्रों को राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का संघीय ढांचा कनाडा से, और वेस्टमिनिस्टर प्रणाली यानी संसद के लिए जवाबदेह मंत्रिमंडल का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया।
भारत के संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग रखे। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका तथा न्यायपालिका। संविधान की सीरीज में हम तीनों अंगों पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।